तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटर्न रेशियो के बारे में कि रिटर्न रेशियो क्या होती है और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो हमारी रिटर्न रेशियो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रिटर्न ऑन इक्विटी और दूसरी होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसकी मदद से हम ये पता लगाते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज़ पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे कहने मतलब है, अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितना पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है उस पर मुझे कितना रिटर्न मिला। और वहीं अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो मैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे ये जानना चाहता हूँ कि इस पर कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमारी रेशो है, ठीक है, उसका यूज़ हम कैसे करने वाले हैं और ये होती क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये रेशो है, रिटर्न रेशो, ये बनी क्यों है। देखिए, इससे पहले हमने क्या करा था, पहले हमने प्रॉफिटेबिलिटी हमने रेशियोज करी थी, मतलब पैट मार्जिन, इबिड्डा मार्जिन हमने निकाला था। बट वहाँ पर हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है हमें वो पता चलता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये जानना हो कि एक्चुअल में कि बिज़नेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, ठीक है, वो कितना रुपए इन्वेस्ट करने पे वो कितना रुपए मुझे जनरेट करके दे सकती है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिटर्न रेशियोज़। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के बारे में। तो जो हमारी आरओई जो रेशियो है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, वो हमें क्या बताती है। आरओई कम्युनिकेट्स हाउ ए बिजनेस एलोकेट्स इट्स कैपिटल एंड जनरेट्स रिटर्न। आरओई हमको ये बताती है कि बिजनेस जो है वो अपनी जो कैपिटल है उसको कैसे एलोकेट कर रहा है और कैसे उससे रिटर्न जनरेट कर रहा है। स्टार्टिंग में जो चीज़ें हैं वो तो नॉर्मली है कि हाँ, कि ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है हर एक इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि देखिए, अगर हम पैसा लगा रहे हैं किसी बिजनेस में या फिर किसी भी चीज़ में, तो हम ये जानना, तो सबसे पहले हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो ये रहती है कि हमें इससे कितना सेटिस्फेक्शन या फिर हमें कितना रिटर्न हमें इससे मिलेगा। ठीक है, तो आरओई हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे लिए बेटर है। ठीक है, आरओई हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे लिए बेटर है, क्योंकि अगर मैं 1 रुपये लगा रहा हूँ और मुझे 5 रुपये रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मुझे 500% का मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा मार्जिन है ना। तो अगर हमें आरओई निकालना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए उसके लिए पैट और चाहिए हमें नेटवर्थ। ठीक है, पैट और नेटवर्थ चाहिए। तो अगर नेटवर्थ हमें पता लगानी हो किसी बिज़नेस की, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो उस बिज़नेस की जितनी भी इक्विटी कैपिटल है प्लस रिजर्व्स और जो सरप्लस है, सरप्लस मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट हैं, ठीक है, उनको हम ऐड कर देंगे। और आरओई हमारा जितना ज़्यादा होगा उतनी फर्म के लिए बेटर होगा। तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकल वे में हम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है कि बाकी जो इक्विटी का पार्ट है वो मैंने ले रखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें, ये छोटा सा पोर्शन है, तो मुझे पहले पैड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक तो यहाँ पे मैं दे रखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये तो हमें लेना नहीं है। एक है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ये वाला अमाउंट हमको लेना है। ठीक है, तो कितना है, 1061। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेटवर्थ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा हमारा ये इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये पूरा नहीं लेना, यहाँ पे ये हेडिंग दे रखी है इक्विटी। ठीक है, ये पूरा अमाउंट नहीं लेना हमको, यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है, एक तो इक्विटी वाला ये। ठीक है, दूसरा हमें लेना अदर इक्विटी। अदर इक्विटी क्यों लेना है, क्योंकि देखिए हमें रिजर्व और जो सरप्लस था वो हमें ऐड करना था। तो जब मैं इसके नोट्स टू अकाउंट में गया ना, तो देखिए मुझे क्या मिला, ये देखिए, ये रहा नोट्स टू अकाउंट इसका। ठीक है, तो हाँ मुझे मिला जनरल रिजर्व और एक मिला मुझे रिटेन्ड अर्निंग। तो देखिए पहले समझते हैं कि जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल लैंग्वेज बोलो तो रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है कि कंपनी ने कुछ पैसा सेट असाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ पैसा निकाल के रखा हुआ है अपने प्रॉफिट में से, ताकि अगर फ्यूचर में उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस पैसे का यूज़ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड के आगे जो भी वर्ड होगा वो ये डिफाइन करेगा कि ये जो कंपनी ने रिजर्व बनाया है वो किस पर्पज़ के लिए बनाया है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है सिर्फ जनरल,
तो यानी कि ये जो जो कंपनी के जनरल पर्पस होंगे, ये उसके लिए इन कंपनी ने रिजर्व बनाया है, मतलब कुछ पैसा इन्होंने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग। तो इसका मतलब क्या है, देखिए नाम समझिए कि रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ था, तो कंपनी ने उस प्रॉफिट में से कुछ 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 जो पोर्शन है वो अलग से उन्होंने निकाल के रखा है। ठीक है, एज ए प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर अब दोनों में डिफरेंस समझिए। देखिए दोनों तो पार्ट हैं प्रॉफिट के ही, बट एक है जो प्योर प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट। ठीक है, अब वो कंपनी जो है प्योर प्रॉफिट जो है वो आमतौर पे उसका यूज़ करती है जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं उनको डिविडेंड देने के लिए। लेकिन जो जनरल रिजर्व है वो फ्यूचर में अगर कुछ कंपनी को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो हमें ये वाला अमाउंट, ठीक है, एक तो 10,450 प्लस 61,949, इन दोनों अमाउंट को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पैड था वो कितना था, वो था हमारा 10,6,7। ठीक है, नेटवर्थ हमारी कितनी आ गई थी, देखिए 10,450 प्लस 61,949। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आपकी जो फिगर निकल के आएगी वो होगी 10,671 और 71,944। ठीक है, अब जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास फिगर आएगी निकल के 0.1483। ठीक है, मतलब आगे भी फिगर है। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे जो मैं 4 डिजिट है बस वो ले रहा हूँ। और हमें अगर इसे चेंज करना है परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो यानी ये हमारे पास आ जाएगा 14.83। ठीक है, तो आप कह सकते हो अराउंड 40% रिटर्न जनरेट करके दिया है। ठीक है, कंपनी ने। ठीक है, यानी ये काफ़ी एक अच्छा मार्जिन है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। तो इस तरीके से हम जो आरओई है वो हम निकाल सकते हैं किसी भी कंपनी का। आगे आरओई को ना हम अलग अलग जो स्टेप्स हैं हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको बोला जाता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस में क्या होता है कि हम इन्हीं फिगर्स को ना हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे, पैट डिवाइड बाय सेल्स, नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स एंड फिक्स एसेट डिवाइड बाय नेट वर्थ। ये 3 अलग अलग रेशोज़ हैं। ठीक है, जैसे पैट डिवाइड बाय सेल्स, ये किसका फॉर्मूला है आपको याद होगा शायद, ये हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन का भी हमने करा था। पैट वो था ना, पैट मार्जिन हमारा ये वाला है। फिर ये नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स, ये है हमारी असेट टर्नओवर रेशो, ये भी आगे आएगी। और फिर है हमारी फिक्स्ड असेट्स डिवाइड बाय नेट वर्थ, तो ये हमारी, तो यहाँ पे इन्होंने आरओई निकाल रखी है, बट इन्होंने जो आरओई निकाल रखी है वो शायद निकाल रखी है भारतीय एयरटेल की। ठीक है, जो उसमें दे रखा है, बट हम निकाल रहे हैं CDSL की। तो इसी फॉर्मूले का अब हम प्रैक्टिकली अब हम यूज़ देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने सारी फिगर्स ले रखी हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास नेट सेल्स। ठीक है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हमारे पास, उसके बाद इक्विटी भी है हमारे पास। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, प्लस हमारे पास हाँ असेट्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रहे असेट्स में ना मैंने यहाँ पे दो दो ही आइटम लिए हैं। एक तो लिया मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि इन्होंने बोला था फिक्स असेट्स, तो फिक्स असेट्स में ना हमारी ये टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है, ये दोनों असेट्स हमारी ये इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट्स ही लिए हैं बस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से पहले हम निकाल लेते हैं अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक, तो ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट और ये रहा हमारा नेट सेल्स। ठीक है, देखिए ये मैंने यहाँ से फिगर उठाई है, ये रही हमारी नेट सेल। ठीक है, तो ये तुम्हारे नीचे आ जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट है हमारा, ये रहा 1067। जब आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो आपके पास फिगर आएगी 0.4741, बट हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो 47.41। ठीक है, तो हमारे पास ये तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब निकालनी है अब असेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो उसके लिए हमें नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड
असेट चाहिए, है ना। तो नेट सेल्स हमारी कितनी है, 22,505, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी फिक्स असेट्स कितनी है, तो ये है हमारे पास 7,151 प्लस 283, ठीक है, 283, ये रही ना। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 3.02, ठीक है। तो अगर आपको फिर अगेन इसको अगर आपको परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब जो लास्ट जो हमारे रेशियो है वो है इक्विटी मल्टीप्लेयर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें फिक्स एसेट्स और नेटवर्थ चाहिए, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स का है हमारे पास, ये रही। तो फिक्स एसेट्स हम ले लेंगे यहाँ पे 7,434, दोनों का ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें चाहिए नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमारी कितनी आ गई थी, 10450 प्लस 61949, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फिगर आएगी 0.10, ठीक है, और 26, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों फिगर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों फिगर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फिगर तो ये है। दूसरी थी हमारी 47, है ना, 1 मिनट, 0.47 और मल्टीप्लाई बाय तीसरी थी हमारी 3.06, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने फिगर लिए ये मैंने परसेंटेज बने लिए, ठीक है। इसको मैंने वैसे ही रहने दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिगर निकल के आएगी 0.1776, ठीक है। और परसेंटेज चेंज करेंगे तो 14.76। तो देखिए अगेन हमारे पास आंसर जो है वो वही आ रहा है। तो अराउंड 40% रिटर्न यहाँ पे मिला है।